नमस्कार, मैं कीना। आज आप सभी के लिए बाल गोविंद भगत पाठ से बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आई हूँ जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनको देखने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हैं पर आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो इसलिए पहले क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए पहला प्रश्न, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? जब उनके इकलौते बेटे की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। अब आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे और एक आपका सही आंसर है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत का आखिरी निर्णय क्या था? उन्होंने क्या निर्णय लिया कि जो उनकी पतोहू है, ठीक है, उसका क्या करवाना है, पुनर्विवाह करवाना है। तो उसके भाई को बुला करके उन्होंने क्या कहा था कि इसकी आप क्या करवा देना, दूसरी शादी करवा देना, ठीक है। अब देखिए तीसरा प्रश्न, बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत ने पतोहू को क्या करने के लिए कहा? जब उनकी पुत्रवधू क्या कर रही थी, रो रही थी, ठीक है, शोक मना रही थी, तब उन्होंने अपनी पुत्रवधू के पास जा करके वो कह रहे थे आज रोने का दिन नहीं बल्कि क्या करने का दिन है, उत्सव मनाने का दिन है, ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, बाल गोविंद भगत अपने बेटे से अधिक प्यार इसलिए करते थे क्योंकि वह सुस्त तथा कम बुद्धि वाला था, ठीक है। जैसे जो थोड़ा सा कम बुद्धि वाला होता है उसे क्या है, ज़्यादा प्यार देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब देखिए पांचवा प्रश्न, बाल गोविंद भगत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो वे जन्म मृत्यु के संबंध में स्थिर थे, वे सच्ची संगीत साधना करते थे, वे किसी से दो टूक बात नहीं करते थे। आप देखिए जो जिस चीज़ पर वो विश्वास नहीं करते थे, वो किस चीज़ पर विश्वास नहीं करते थे, सामाजिक रूढ़ियों में विश्वास रखते थे। यानी कि ये वाला पॉइंट क्या हो गया, उनका गलत हो गया, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे, ठीक है। वो उन्होंने किस तरीके से साबित किया था, जब पहली बार उन्होंने क्या करा था, अपने पुत्र वधू से अपने बेटे की चिता पर अग्नि दिलाई थी, और दूसरा उन्होंने पुनर्विवाह की बात की थी, ठीक है। तो वो उस समय ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, बाल गोविंद भगत साधु की सभी परिभाषाओं पर किन गुणों के कारण खरे उतरते हैं? उनका कौन सा गुण है जो साधु की परिभाषा को साबित करता है, ठीक है। सात्विक गृहस्थ जीवन, सत्यवादिता, शुद्ध व्यवहार, कबीर दर्शन से सज्जित आत्मा, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, आषाढ़ के महीने में बाल गोविंद भगत क्या कार्य करते थे? क्या काम होता है उस टाइम पे? धान की रोपाई का काम होता है। तो भगत जी भी क्या करते थे, खेतों में धान की रोपाई करते थे। भगत ग्रस्त होते हुए भी वस्तुतः डैश डैश थे, क्या थे, साधु, साधु की तरह जीवन जीते थे वो, लेकिन थे क्या वो, गृहस्थ। 9वां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे? किसको मानते थे साहब? कबीर को, ठीक है। लेखक को, खंजड़ी को, ग्रामीण वासियों को वो नहीं मानते थे, बल्कि किसको मानते थे, कबीरदास जी को। लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध थे? उनके मधुर गान पर, ठीक है। जो उनका गाना था, जो उनका कंठ से जो आवाज़ निकलती थी, मधुर आवाज़, उस पर अत्यधिक क्या थे, मुग्ध थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं उनके जीवन से? आडंबर से दूर रहकर ईश्वर भक्ति करनी चाहिए, ठीक है। हमें जो ये बाहरी दिखावा होता है इससे क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, और भगवान की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। इस टाइप का देखिए प्रश्न नंबर 12, इस टाइप का प्रश्न बोर्ड परीक्षा में एक ना एक पूछा ही जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। तो आप सही से देखिए, पहला कथन है ए, बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र की चिता को अग्नि अपनी पतोहू से दिलाई। ये बात सही है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र की चिता को किससे अग्नि दिलवाई थी, अपनी पुत्रवधू से दिलवाई थी, ठीक है। जबकि उस समय ये सब नहीं चलता था, फिर भी उन्होंने क्या है, किया। दूसरा है आर, बाल गोविंद भगत रूढ़ी विरोधी व नारी सम्मान के पक्षधर थे। एक तो उन्होंने जो पुरानी परंपराएं थी उनको नहीं माना, दूसरा वो क्या है, नारियों का सम्मान करते थे, ठीक है। अब देखो, उपयुक्त कथन व कारण के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए और कारण आर दोनों गलत हैं, ठीक है, दोनों में जो कहा गया है वो सही नहीं है। अब जो हमारा सही आंसर है सिर्फ उसको हमें लिखना होता है। जैसे देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें से कोई एक होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए तीसरा वाला कथन ए सही है और कारण आर
उसकी सही व्याख्या करता है। आपको ये ऐसे आंसर देने होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, ए और बी का ही आंसर लिख देते हैं, उन्हीं को ही कर देते हैं, जो नीचे ऑप्शन है उनको नहीं देखते हैं। तो ध्यान देना कि जो ऑप्शन में आएगा 1 2 3 4 करके या का खा गा करके, उनमें से आंसर होगा। ठीक है, ऊपर क्या सही कहा गया या गलत कहा गया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए।